आप दादा कितने भाई हैं? इसमें दिया है कि आप ये बता रहा है कि 4 भाई हैं आप। लालजी राव टीयू कह रहे हैं कि आप 4 भाई हैं और जो है आप सीआरपीएफ में, मतलब उनके हिसाब से आप सीआरपीएफ में ड्यूटी कर रहे हैं। आप जो विधायक हैं वो रामकृष्ण गगरई हैं। ये सब सारा निराधार है। तो ये इनसे आपका कोई परिचय है? ये जो लालजी राम टीयू हैं उनका कोई परिचय? बढ़िया से परिचय है। तो ये आपके खिलाफ क्यों किए हैं कंप्लेन? फ्रॉड आदमी है। अच्छा, तो आप इनके खिलाफ कोई सजायाफ्ता व्यक्ति है। सजायाफ्ता, ये किस तरह की सजा इनको मिली हुई है? पोक्सो एक्ट। अच्छा करते उसमें। अच्छा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और वो विधायक हैं खरसावां से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दशरथ गगरई। दशरथ गगरई के खिलाफ एक शिकायत की गई है और उस शिकायत में ये कहा गया है कि दशरथ गगरई ने जो चुनावी हलफनामा दिया है, चुनावी शपथ पत्र दायर किया है, उसमें गलत जानकारी दशरथ गगरई ने दी है। और जब चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी दी जाती है तो इसका सीधा असर, अगर वो दोषी सिद्ध हो जाते हैं और उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, तो इसका सीधा असर उनके विधायकी से जाता है। और ऐसे में विधायकी के ऊपर पूरी तौर पे कहे तो संकट मंडरा रहा है। लेकिन ये पूरा जो मामला है, ये पूरा मामला बेहद ही पेचीदा मामला है और ऐसा मामला है जिसने एक तरीके से कहें कि खलबली जैसी स्थिति बना दी है। और जो दशरथ गगरई पर जो आरोप लगाया गया है, उस आरोप के हिसाब से दशरथ गगरई जो अभी खरसावां के विधायक है, वो दरअसल में दशरथ गगरई नहीं है। दशरथ गगरई अभी सीआरपीएफ में ड्यूटी कर रहे हैं और उन जो अभी वर्तमान में जो खरसावां के विधायक हैं वो उनके भाई रामकृष्णा गगरई हैं। और ये हमने कहा ना कि बहुत ही पेचीदा मामला है, तो बहुत ही पेचीदा मामला है और जो आरोप लगाया गया है उन आरोपों की भी बात करेंगे, उससे संबंधित विषयों पर भी बात करेंगे और पूरे मामले को लेकर हम आने वाले कुछ समय में आपको पूरी जानकारी देंगे। और जो शिकायत करता है वो एक भूतपूर्व सैनिक बताए जाते हैं और भूतपूर्व सैनिक लालजी राम टीयू, जो कि चाईबासा और चक्रधरपुर के रहने वाले हैं, उसी आसपास में ज़्यादा सक्रिय हैं। उन्होंने 28 जुलाई 2025 को सरायकेला खरसावां के उपायुक्त को, जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी भी होते हैं, उनको एक शिकायत दिया था। उसमें दशरथ गगरई के खिलाफ शिकायत की थी और 18 सितंबर को जो उन्होंने जो निर्वाचन आयोग को शिकायत दी और उसमें उन्होंने बताया कि दशरथ गगरई को लेकर शिकायत की कि उन्होंने जो शपथ दिया, खरसावां विधायक ने जो शपथ पत्र दिया था 2024 के विधानसभा चुनाव के समय, और उन्होंने जो विधानसभा चुनाव के समय जो शपथ पत्र दी वो शपथ पत्र गलत था। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके पूरे जांच के आदेश दे दिए हैं। अब पूरी एक तरीके से कहे तो जांच की पूरी प्रक्रिया चलेगी और जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं, जो डीसी हैं, उपायुक्त हैं, ये पूरे मामले की जांच करेंगे। और जो आरोप लगाया है लालजी राम टीयू ने, उस आरोप में उन्होंने कहा है कि दशरथ गगरई 4 भाई हैं और सबसे बड़े भाई का नाम जो है वो रामकृष्ण गगरई है, दूसरे नंबर पर दशरथ गगरई हैं, तीसरे नंबर पर विजय गगरई हैं, चौथे नंबर पर मनोज गगरई हैं। दशरथ गगरई के जो बड़े भाई हैं, जो कि आमतौर पर लोग जानते हैं कि वो सेना में हैं, यानी कि सीआरपीएफ में हैं। उसके बाद दशरथ गगरई दूसरे नंबर के भाई हैं। तीसरे नंबर पर जो भाई हैं विजय गगरई, आपको याद होगा कि वो जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में एक तरीके से मैदान में उतर गए थे। जो है वो सोनाराम सिंकू के वाली सीट पर जो है वो उतर गए थे, हालांकि उस सीट पर उनकी हार हो गई थी। तो एक तरीके से ये कहा गया था कि जेएमएम के विधायक ही जो है वो गठबंधन के खिलाफ, विधायक के भाई गठबंधन के खिलाफ उम्मीदवार उतारते हैं। तो चुनाव मैदान में वो उतर चुके हैं विजय गगरई, उनकी हार हो चुकी है और चौथे भाई मनोज गगरई है। तो जो लालजी राम टीयू ने जो आरोप लगाया है, उस आरोप के अनुसार 1992 में रामकृष्ण गगरई को सीआरपीएफ के सिपाही बल संख्या 93-11-40-355 नियुक्त किया गया था। यानी कि जो बल संख्या है
सीआरपीएफ में, उसके अनुसार रामकृष्ण गगरे 1992 में सीआरपीएफ में तैनात हुए थे। उसी दौरान तत्कालीन कमांडेंट के घर चोरी के आरोप उन पर लगे थे। उसके बाद कुछ दिन बाद जो कमांडेंट थे उनका ट्रांसफ़र हो गया, रामकृष्ण गगरे का भी तबादला हो गया। उसके बाद रामकृष्ण गगरे ने इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि अपने छोटे भाई दशरथ गगरे को, यानी कि रामकृष्ण गगरे ने अपनी जगह सीआरपीएफ में दशरथ गगरे को ज्वाइन करा दिया और सीआरपीएफ के डीआईजी कार्यालय में सब इंस्पेक्टर के पद पर दशरथ गगरे कार्यरत है। जो आरोप लगाया है लालजी राम तियू ने, उनके अनुसार जो दशरथ गगरे हैं वो सीआरपीएफ के डीआईजी कार्यालय में सब इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत हैं और जो वर्तमान में खरसावां के विधायक हैं, जो जिनकी जीत हुई है खरसावां सीट से, जो लगातार 3 बार विधायक चुन के आ रहे हैं, उनके जो तमाम शैक्षणिक और अन्य प्रमाण पत्र हैं सब तरीके से फर्जी हैं और वो फर्जी प्रमाण के आधार पर दशरथ गगरे बन के यहाँ विधायक है। तो बहुत ही संगीन आरोप लगाए हैं और उस आरोप के अनुसार जो रामकृष्ण गगरे हैं वो दशरथ गगरे से करीब 7 साल छोटे हैं और अगर पूरी जांच अगर की जाए सीआरपीएफ में नौकरी करने वाले शख्स और जो वर्तमान में विधायक हैं उनकी पूरी तरीके से जांच की जाए तो पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ऐसा लालजी लाल तियू के बारे दावा कर रहे हैं। जब इस बारे में खरसावां के विधायक से हमने बात की, दशरथ गगरे से हमने बात की, तो उन्होंने इस पूरे मामले पर जो अपना पक्ष रखा वो पहले आप सुनिए। आप दादा कितने भाई हैं? इसमें दिया है कि आप ये बता रहा है कि 4 भाई हैं आप। लालजी राव तियू कह रहे हैं कि आप 4 भाई हैं और जो है आप सीआरपीएफ में, मतलब उनके हिसाब से आप सीआरपीएफ में ड्यूटी कर रहे हैं। आप जो विधायक हैं वो रामकृष्ण गगरे ही हैं। हेलो। हाँ हेलो जी दा बोलिए। ये जो कह रहे हैं कि आप रामकृष्ण गगरे कि मतलब आपका नाम ये बता रहे हैं कि रामकृष्ण गगरे हैं जो कि विधायक के रूप में जीते हैं। आप कितने भाई हैं दादा? 4 भाई। 4 भाई हैं। तो इस पूरे मामले पर मतलब क्या आपका स्टैंड है कि ये सही जानकारी है या गलत है, कुछ छुपाने वाली बात? ये सब सारा निराधार है। तो ये इनसे आपका कोई परिचय है? ये जो लालजी राम तियू हैं उनका कोई परिचय? बढ़िया से परिचय है। तो ये आपके खिलाफ क्यों किए हैं कंप्लेन? फ्रॉड आदमी है। अच्छा, तो आप इनके खिलाफ कोई सजायाफ्ता व्यक्ति है। सजायाफ्ता, ये किस तरह की सजा इनको मिली हुई है? पोक्सो एक्ट। अच्छा बलात्कार केस में। अच्छा, अभी बेल पर है। ओ, तो आप ये थाना में इसका केस है। जी जी जी, केस चल ही रहा है अभी। किस थाना में है दादा? तो सब बदनाम है, चक्रधरपुर में है, राज में जब का प्रांत नगर में, कैवासा में है, टेकपानी में है। अच्छा, तो इसके खिलाफ आप कोई कंप्लेन करेंगे? ये जो चुनाव आयोग जो हम काहे कंप्लेन करेंगे? हमारा उनसे क्या है जो हम कंप्लेन करेंगे? अच्छा, ये आदमी इसी प्रकार से सूचना अधिकार में जानकारी मांगता है, व्यवधान करता है, पैसा उगाही करता है। आपको अभी चुनाव आयोग से कोई मतलब नोटिस या कुछ मिला है इस संबंध में? ना। नहीं, मतलब ये जो बता रहे हैं कि आप सीआरपीएफ में मतलब कार्यरत है, दशरथ गगरे सीआरपीएफ में कार्यरत है, ऐसी हम बता रहे हैं, उनका जो भी आरोप है सारा निराधार है। ठीक है, वो एक लाइन का बात है, इतना ज्यादा लंबा चौड़ा क्या बात कीजिए? जो भी बात करना है उसी लाइन में बात करना होगा ना। जी जी, एक लाइन में हम बता रहे हैं आपको, ये सारा जो है निराधार है। ठीक है, धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरीके से दशरथ गगरे कह रहे हैं कि जो आरोप लगा है वो पूरी तरीके से निराधार है और जो शिकायत करता है रामजी लाल तियू, उनके बारे में उन्होंने कहा कि वो अभी पॉक्सो एक्ट के तहत जेल से छूट के आया है, वसूली के मामले में बहुत कुख्यात रहा है और उसके ऊपर इस तरीके के आरोप बार बार हर जगह लगते रहे और ये एक तरीके से बदनाम शख्स है। तो उन्होंने पूरी तौर पे जो आरोप लगाया गया उसको पूरी तौर पे उन्होंने जो है खारिज कर दी। शिकायत के बारे में भी उन्होंने बताया कि कोई जानकारी नहीं है। और दशरथ गगरे की अगर आप राजनीति की बात करें, जो वर्तमान में खरसावां के विधायक है, अगर हम उनकी राजनीति की बात करें तो दशरथ गगरे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को चुनाव
में हराकर 2014 में जब उन्होंने चुनाव मैदान में हराया था तो राजनीतिक गलियारों में एक तरीके से खलबली मच गई थी। और उस समय 2014 के समय में एक बड़ा उलटफेर हुआ था। और उस समय जो अर्जुन मुंडा एक तरीके से बताए जा रहे थे कि वो बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री होंगे, भावी मुख्यमंत्री थे, और उनकी चुनाव में हार हो गई थी। तो बहुत बड़ा उलटफेर उस समय हुआ था और बड़ा उलटफेर उसके बाद दशरथ गगड़े ने की थी। और लगातार 3 बार से वो विधायक चुन के आना है। 2019 में उन्होंने जवाहर बांद्रा को भारी वोटों से अंतर से हराया और पिछले साल 2024 में जो चुनाव हुआ है उसमें बीजेपी के सोनाराम बोदरा को उन्होंने 32,000 से ज़्यादा वोटों से हराया। तो इस तरीके से कहे तो जो खरसावां की सीट पर है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का और दशरथ गगड़े का एक तरीके से कहा जाए तो मजबूत गढ़ है। वो लगातार चुनाव 3 बार से जीतते हुए रहे, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को भी हरा चुके हैं। और जब इस पूरे मामले में हमने दशरथ गगड़े के से जुड़े हुए लोगों से जानकारी लेनी चाहिए तो हमें जो जानकारी मिली उसके अनुसार दशरथ गगड़े जो है वो चूँकि इनकी कला में बहुत ज़्यादा रुचि है, वो एक तरीके से कलाकार भी हैं, तो कला जगत में इनको कृष्णा गगड़े के नाम से लोग जानते हैं कि कृष्णा गगड़े के रूप में लोग जानते हैं। ये भी जानते हैं कि उनके 4 भाई हैं, एक सीआरपीएफ में, एक सेना में है। और दशरथ गगड़े चूँकि कृष्णा गगड़े कला के क्षेत्र में, लेकिन जब वो विधायक के तौर पे चुनाव जीत कर आते हैं तो वहाँ उनका नाम दशरथ गगड़े है। जो वहाँ उनसे जुड़े हुए लोगों से जिनसे हमने बात की उन्होंने बताया। और जो आरोप लगाया गया लालजी राम तियू के द्वारा उसको उनसे जुड़े हुए लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया। जो कला जगत के जो लोग हैं जो कि दशरथ गगड़े से जुड़े हुए हैं उन्होंने कहा कि जो आरोप लगाया गया है वो आरोप बिल्कुल ही निराधार है, गलत है। और जो आरोप लगाने वाले शख्स है लालजी राम तियू वो एक तरीके से वो एक बदनाम शख्स है जो पैसे की वसूली के इस तरह के काम किया करते हैं। और अब शराब मामले में भी 4-5 बार उनको जेल भेजा जा चुका है और पॉक्सो एक्ट के तहत ही अभी कुछ दिन पहले वो जेल से छूट के आना। और इस तरीके का काम वो अक्सर किया करते हैं पैसे की वसूली के लिए। खैर, इस पूरे मामले में हमने दोनों पक्ष बता दिया। जो दशरथ गगड़े के ऊपर आरोप लगे वो भी बता दिया और जो दशरथ गगड़े ने जो अपना पक्ष रखा वो भी बता दिया। अब ये पूरा मामला निर्वाचन आयोग के पाले में है। निर्वाचन आयोग उसकी पूरे मामले की जांच करेगी। उस जांच के बाद पता चलेगा कि जो आरोप दशरथ गगड़े पर लगाए गए हैं उसमें कितनी सच्चाई है। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।